हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 6.2 उसका 10 नंबर सवाल हम लोग को दिया गया है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टा BO बराबर है CO बट्टा DO। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। हमें बताना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो आइए हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे हल। दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC और BD विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AO बट्टा BO बराबर होगा CO बट्टा DO। लिख देंगे AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। ठीक, अब क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन खींचेंगे। कहाँ से? यहाँ से A और D के बीच से एक लाइन खींचेंगे O तक। तो खींच देंगे। यहाँ पर लिख देंगे E। यहाँ पर पहले लिख देंगे सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक, तो रचना लिखेंगे। रचना, हम लोग एक रेखा खींच दिए हैं O से E तक। तो लिखेंगे O से E तक एक रेखा खींचा गया जिससे OE समांतर होगा AB के। OE समांतर होगा AB के। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं AE बट्टा ED। AE बट्टा ED बराबर हो जाएगा BO बट्टा OD। BO बट्टा DO लिखते हैं। DO, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1। ठीक, अगर हम लोग किसी तरह से AB को DC के समांतर दिखा देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। ठीक है, वही हम लोग को दिखाना है। तो लिखेंगे, ये हो गया। पर हमें दिया गया है
ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ। तो लिख देंगे ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ। ये हम लोग को दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बी ओ को ऊपर ले जाएंगे और सी ओ को नीचे लाएंगे, ठीक। तो लिखेंगे ए ओ बट्टा सी ओ बराबर बी ओ को ऊपर बी ओ बट्टा डी ओ, ठीक। और ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण दूसरा। यहाँ पर लिख देंगे थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से यहाँ पर भी लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। अब लिखेंगे समीकरण एक और दो से समीकरण एक है ए ई बट्टा ई डी बराबर बी ओ बट्टा डी ओ। और समीकरण दो है ए ओ बट्टा सी ओ बराबर बी ओ बट्टा डी ओ। यहाँ पर भी है बी ओ बट्टा डी ओ, यहाँ पर भी है बी ओ बट्टा डी ओ। यानी हम लोग लिख सकते हैं ए ई बट्टा ई डी बराबर होगा ए ओ बट्टा सी ओ। तो लिख देंगे ए ई बट्टा ई डी बराबर हो जाएगा ए ओ बट्टा सी ओ, ए ओ बट्टा सी ओ। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो ओ ई है वो ए बी और डी सी के समांतर है। यानी ओ ई ए बी का भी समांतर है और ओ ई डी सी का भी समांतर है, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए ओ ई समांतर होगा ए बी के और डी सी के। इसलिए ए बी समांतर हो जाएगा डी सी के। इसलिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।